आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे फायरवॉल के अंदर हम एचए टॉपिक कवर करेंगे। हाई अवेलेबिलिटी क्या होता है, किस तरीके से वर्किंग करता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन IT बाबा यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे फायरवॉल के अंदर हम एचए टॉपिक कवर करेंगे। हाई अवेलेबिलिटी क्या होता है, किस तरीके से वर्किंग करता है। तो यदि आपने अभी तक IT बाबा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो एचए का बेसिकली जो वर्क होता है वो हमारा रहता है कि मान लीजिए आपके पास दो फायरवॉल है और आपका जो प्राइमरी फायरवॉल का अगर पावर फेलियर हो जाता है, हार्डवेयर का कोई इश्यू हो जाता है और सॉफ्टवेयर फेलियर हो जाता है, तो वो हमारे सेकेंडरी फायरवॉल पे उसको ट्रांसफ़र कर देगा। ये क्लस्टरिंग टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर मान लीजिए कल को अगर आपका कोई फायरवॉल, इसके अलावा कोई सर्वर, अगर ये हमारा फेल हो जाता है तो वो दूसरे सर्वर पे ऑटोमेटिक उसको ट्रांसफ़र कर देता है। सॉफ्टवेयर के अंदर दो मेथड से एचए कॉन्फ़िगर होता है, एक होता है एक्टिव पैसिव और एक होता है एक्टिव एक्टिव। तो इनमें एक्टिव एक्टिव मोड बोथ द प्राइमरी डिवाइस एंड एक्सटर्नरी डिवाइस हैंडल नेटवर्क ट्रैफिक विद द प्राइमरी डिवाइस मैनेजिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस ट्रैफिक। एक्टिव एक्टिव में हमारी दोनों डिवाइस है वो सेम टाइम पे प्रॉपर वर्क करती है, लेकिन जो भी हमारा लोड बैलेंसिंग का जो वर्क है वो हमारा प्राइमरी डिवाइस मैनेज करेगा। और मान लीजिए प्राइमरी डिवाइस का पावर फेलियर या हार्डवेयर फेलियर हो जाता है तो फिर देन हमारा सेकेंडरी डिवाइस मैनेज करेगा। और इन एक्टिव पैसिव मोड के अंदर क्या होता है, प्राइमरी डिवाइस सारी चीज़ें मेथड करेगा और ट्रैफिक को, लेकिन अगर मान लीजिए हमारा प्राइमरी डिवाइस फेल हो जाता है देन उसके बाद में हमारा एक्सक्लूडिंग डिवाइस मतलब सेकेंडरी डिवाइस मैनेज करेगा। और ये टेक्नोलॉजी हमारी किस तरीके से बात करती है हम डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। ये हमारा एक फायरवॉल है, ये हमारा सेकेंडरी फायरवॉल है, इसका एक पोर्ट में हमारा फायरवॉल लगा हुआ है मेन का और एक इस फायरवॉल में इसमें मेन का लगा हुआ है। तो और ये हमारे लेन के पोर्ट हो गए दोनों, और फायरवॉल को लेन केबल के थ्रू एक से दूसरे फायरवॉल को हमने कनेक्ट कर रखा है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरीके से कॉन्फ़िगर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने दो फायरवॉल डाल रखे हैं, फायरवॉल XGS और फायरवॉल XGS HA। ये मैंने लॉगिन कर रखी है दोनों डिवाइसों को। ये मेरा प्राइमरी डिवाइस है 130 और ये मेरा 131 सेकेंडरी डिवाइस है। तो अब HA कॉन्फ़िगर करने से पहले हमें हमारे फायरवॉल का वर्जन जो फर्मवेयर वर्जन है वो दोनों वर्जन सेम होने चाहिए। तो वो मैं चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले जाता हूँ मैं एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ हमारे बैकअप एंड फर्मवेयर पे और यहाँ पे मैं फर्मवेयर पे क्लिक करता हूँ। इसका वर्जन देख लीजिए, मेरा ये वर्जन इसमें भी बिल्ड है। देन मैं यहाँ आ जाता हूँ मेरी प्राइमरी डिवाइस पे, इसमें भी मैं बैकअप एंड फर्मवेयर पे जाता हूँ। अगेन मैं फर्मवेयर पे जाता हूँ, ये देखिए इसमें भी मेरा ये वर्जन सेम बिल्ड। देन उसके अलावा हमको पैटर्न अपडेट भी चेक करना पड़ेगा कि हमारे जो पैटर्न अपडेट है वो सब सेम होने चाहिए। तो ये जो भी हमारे पैटर्न अपडेट है वो मैं यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ। ये देख लीजिए दोस्तों, ये दोनों मेरे पैटर्न अपडेट भी सेम है, सब कुछ सक्सेसफुल अपडेटेड है। तो अब सबसे पहले हम फायरवॉल को एक दूसरे फायरवॉल से कनेक्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले नेटवर्क पे आता हूँ और देखिए अभी यहाँ मेरे दो पोर्ट हैं। देन अगेन मैं यहाँ पे नेटवर्क पे आता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मेरा दो पोर्ट है। तो अब सबसे पहले मैं वर्चुअल मशीन में एक पोर्ट और ऐड कर देता हूँ DMZ के लिए। तो मैं सेटिंग पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक पोर्ट ऐड कर देता हूँ, कस्टम पोर्ट पे गया मैं और यहाँ पे VNet 10 मैंने ऐड कर दिया। सेम यहाँ गया मैं
और यहाँ पे भी मैं एक पोर्ट और ऐड कर देता हूँ, और इसको भी मैं कर देता हूँ VNet 10। ये मेरा फर्स्ट वाला फायरवॉल है, इस बार इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ, इसको भी मैं लॉग आउट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लॉग इन कर लेता हूँ मेरा फायरवॉल। देन अब मेरे को IP देना पड़ेगा आपस में कनेक्ट करने के लिए सेम नेटवर्क का। तो मैं सबसे पहले नेटवर्क पे आता हूँ। ये दोस्तों देखो अभी यहाँ पे मेरा पोर्ट नहीं आया है, तो एक बार मैं फायरवॉल को रिबूट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ से फायरवॉल को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। मेरा दोनों फायरवॉलों को मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ एक बार के लिए, और इसके रीस्टार्ट होने तक का मैं वेट करता हूँ। देन दोस्तों ये मेरा पोर्ट ऐड करने के बाद में रीस्टार्ट करने के बाद में वेब कंसोल पेज आ गया। अभी मैं इस पर यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। मैं प्राइमरी और सेकेंडरी डिवाइस दोनों लॉगिन कर लेता हूँ। देन दोस्तों मुझे नेटवर्क में जाना है। सेकेंड वाले फायरवॉल में भी मैं नेटवर्क में आ जाता हूँ। ये देखिए दोस्तों जो मैंने पोर्ट ऐड किया है वो मेरा यहाँ पे अनबाउंड शो हो गया है। अब मैं इस पोर्ट में जाता हूँ और देन मैं यहाँ पे इसको DMZ जोन में डाल देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे मैं IP डाल देता हूँ 10.10.10.1, और ये मेरा सेम सबनेट में होना चाहिए दोनों नेटवर्क। तो यहाँ पे मैं /29 कर देता हूँ। देन यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। देन उसके बाद में मैं यहाँ पे सेकेंडली सेम पोर्ट 3 पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको DMZ कर देता हूँ। यहाँ पे IP एड्रेस दे देता हूँ मैं 10.10.10.2, और इसको मैं सेम सबनेट में डाल देता हूँ /29 के अंदर और अपडेट करता हूँ। ये देखिए दोस्तों मेरा ये कनेक्टेड हो गया है, ये वाला पोर्ट, और ये वाला पोर्ट भी कनेक्टेड हो गया। देन उसके बाद मुझे इसके अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन में और चेंजेस करना पड़ेगा। डिवाइस एक्सेस के लिए मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, और यहाँ पर मुझे डिवाइस एक्सेस के जाना है, और यहाँ पे जो मैं DMZ है उसका SSH को इनेबल कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। इस वाले डिवाइस में भी मैं सेम एडमिनिस्ट्रेशन में जाता हूँ और डिवाइस एक्सेस में जाता हूँ, और यहाँ पे DMZ का जो मैं SSH है उसको इनेबल कर देता हूँ। एंड देन ये सारी सेटिंग होने के बाद में अब हम HA कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उससे पहले यदि हमको जो वर्जन है अगर हमको CLI के थ्रू देखना है तो हम CLI के थ्रू भी मैच कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कंसोल पे जाता हूँ। यहाँ पे जो मेरा फायरवॉल का पासवर्ड है वो मैं टाइप कर देता हूँ। देन उसके बाद में मैं 4th नंबर प्रेस करता हूँ डिवाइस कंसोल के लिए। अब यहाँ पे मुझे कमांड टाइप करनी है सिस्टम डायग्नोस्टिक्स शो वर्जन इन्फो। देन अब मैं सेकेंडरी डिवाइस में जाता हूँ। सेम उसके अंदर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कंसोल पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे मैं इसका भी पासवर्ड एंटर करता हूँ। अगेन मैं 4th नंबर का बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं कमांड टाइप करता हूँ सिस्टम डायग्नोस्टिक्स शो वर्जन इन्फो टाइप करके मैं यहाँ प्रेस कर देता हूँ। तो ये मेरा सेकेंडरी फायरवॉल हो गया और ये मेरा प्राइमरी फायरवॉल हो गया। तो मेरे जितने भी ये वर्जन है ये वर्जन दोनों फायरवॉल के सेम होने चाहिए। देन उसके बाद में हम कॉन्फ़िगरेशन के लिए आगे जा सकते हैं HA में। अभी यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। देन उसके बाद में मैं प्राइमरी फायरवॉल पे आता हूँ मेरे, और अब हम HA कॉन्फ़िगर करते हैं।
तो उसके लिए मुझे सिस्टम सर्विसेज में आना है। और ये देखिए, ये मेरा जो हाई अवेलेबिलिटी है। अब मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा कि मुझे एक्टिव बनाना है या एक्टिव पैसिव बनाना है। तो मैं सबसे पहले जो हम काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक्टिव पैसिव में। इसमें मेरे को सेलेक्ट करना है इंटरेक्टिव मोड, और यहाँ पे क्लस्टर आईडी में 0 से लेकर 163 तक कुछ भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे आईडी दे सकता हूँ 1। और ये की हमें सेव करके रखनी है, ये हमारे काम आएगा बाद में। तो इनसे कहीं लगता नहीं। देन उसके बाद में मेरे को यहाँ सेलेक्ट करना है मुझे कौन सा पोर्ट सेलेक्ट करना है। देन उसके पहले मैं सेकेंडरी डिवाइस पे जाता हूँ। सेम यहाँ पे सिस्टम सर्विसेज में जाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं इसको एक्सक्लूसिव डिवाइस में सबसे पहले अपडेट कर देता हूँ। इंजेक्टिव मोड अपडेट कर देता हूँ। पोर्ट 3 है मेरा बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसको करके मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। एक्सक्लूसिव डिवाइस मेरी यहाँ से ही है, प्रिपेयर हो गई। देन उसके बाद में देखिए नोट स्टेबलिश आ रहा है, अभी मेरा कनेक्शन स्टेबलिश नहीं हो रखा। देन अब मैं वापस से प्राइमरी डिवाइस में आता हूँ। यहाँ पे मेरे को प्राइमरी एक्टिव पैसिव करना है, और यहाँ पे मुझे इंटरेक्टिव मोड करना है। ये पासवर्ड मेरा सेम पासवर्ड है। देन डेडिकेटेड HA लिंक मेरा नेम जेड पोर्ट सेलेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट वही है। और मुझे यहाँ पे IP एड्रेस डालना पड़ेगा जो मेरा प्राइवेट सेकेंडरी डिवाइस का है। देन यहाँ पे मुझे कौन कौन से पोर्ट मॉनिटर करने हैं, तो मुझे पोर्ट 1 और पोर्ट 2। हेलो। देन दोस्तों, आफ्टर फायरवॉल रिबूट के बाद में मेरे को अब मैं चेक करता हूँ कि मेरा HA कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं जाता हूँ सिस्टम सर्विस पे, और ये देखिए दोस्तों, ये मेरा नोड 1 लोकल हो गया और नोड 2 मेरा पीयर हो गया। ये एक्टिव पैसिव दोनों फायरवॉल मेरे कनेक्टेड हो चुके हैं, ग्रीन मार्क हो चुका है यहाँ से। तो दोस्तों इस तरीके से हम HA कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यदि आप अभी तक आपने IT बाबा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।